ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम और आप पर्व की ओर आ जाएं। आज जो है भावना ओम ह्रीं अरहम आवश्यका परिहानी भावनायै नमः। ओम ओम ह्रीं अरहम ओम ह्रीं अरहम आवश्यका परिहानी आवश्यका परिहानी भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सृजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद में गर्भित। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद में गर्भित। द्वादशांग सद्ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग सद्ज्ञानेभ्यो नमः। अब 10 लक्षण पर्व की ओर आएंगे। ओम ह्रीं अरहम अरहन मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय। उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ये आज उत्तम त्याग धर्म का उत्तम त्याग धर्म है। पुनश्च आप चलेंगे आज पहले अनंत चतुर्दशी का जो 4 दिन का व्रत है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम हंस अनंत केवलिने नमः। ओम ह्रीं अरहम हंस केवलिने अनंत केवलिने नमः। आज श्रवण द्वादशी कहलाती है। कहीं इसका कांजी बारस भी नाम प्रसिद्ध है। आज द्वादशी का व्रत है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम श्री वासपूज्य जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। श्री वासपूज्य जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। इस प्रकार ये मंत्रों का उच्चारण हुआ। अब आप जो है भव्यात्माओं श्री भरत चक्रवर्ती के श्री चरणों में आकर के और प्रत्यक्ष परोक्ष में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं जैसा कि आपको विदित है 10 दिन मैं 10 अध्याय का गौतम गणधर वाणी का वाचन करती हूँ। उसमें संक्षेप में ही आज आपको ले चलूँगी क्योंकि ये प्रकरण दैवसिक प्रतिकोण से उद्धृत श्री गौतम गणधर की वाणी के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त है। आप सुनेंगे। परिकमाई भंते एके भावे अनाचारे बेसु राय दोषेषु तीसु गुत्तीसु तीसु गार्वेषु तीसु दंडेषु चौसु कसायसु चौसु सन्नासु पंचसु महाव्ययसु पंचसु समितिषु छसु जीवनकायसु छसु आवासेषु आदि। यानी विस्तार से इसमें एक आचार्य देव कहते हैं, श्री गौतम स्वामी कहते हैं परिकमाई भंते एके भावे अनाचार्य। एक भाव अनाचार है। संसार में एक भाव क्या है? पहला मुख्य रूप से अनाचार। अनाचार के 2 अर्थ हैं। एक तो ये अर्थ है कि जो आचार सम्यक चारित्र आज तक ग्रहण नहीं किया तो चारित्र रहित जीवन जो है वो अनाचार कहलाता है। यानी चारित्र से रहित अवस्था, अणुवृत्ति महावृत्ति नहीं बने वो अवस्था अनाचार अवस्था है। और एक है अनाचार व्रतों को लेकर के भंग कर दिया। अनाचार के 2 अर्थ हैं, आप ध्यान रखें। तो जो अणुवृत्ति हैं या महावृत्ति हैं वो अनाचार से आगे उठ करके और आचार में आ गए हैं। एक देश रूप से 5 अणुव्रतों को पालन करने वाले हैं और महावृत्ति पूर्ण रूपेण 5 पापों का पूर्ण रूपेण त्याग करके महावृत्ति हैं। तो ये आचार में आ गए हैं। तो उनसे रहित अवस्था संसारी जीवों की अनादिकाल से चली आ रही है, वो एक अनाचार अवस्था है। यानी आचार को सम्यक चारित्र को नहीं प्राप्त कर पाना। बेसु राग दोषेषु 2 है राग द्वेष। राग और द्वेष से ही संसार चला आ रहा है। राग को जो है 2 भागों में विभक्त किया है। एक प्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग। प्रशस्त राग ये है
जो देव शास्त्र गुरु इनके प्रति अनुराग है, धर्म के प्रति अनुराग है, तीर्थों के प्रति अनुराग है, ये सब अनुराग राग प्रशस्त राग है और ये मोक्ष मार्ग में कारण है। तो ये वर्जित नहीं है, ध्यान रखें आप, ये आपके और हमारे लिए ग्राही है। आज के मुनि भी सब सरागी कहलाएंगे, इनकी सरागी चर्या है। छठे सातवें गुण स्थान के मुनि महामुनि भी सराग चर्या करने वाले हैं। संघों का संचालन करना, 28 मूल गुणों का पालन करना, निर्दोष आहार लेना और विहार आदि करना, तीर्थों का जीर्णोद्धार विकास आदि में रुचि लेना, प्रेरणा देना, धार्मिक कार्यों में अनुष्ठानों में भाग लेना, प्रेरणा देना आदि। ये श्री कुंदकुंद स्वामी ने भी कहा है कि दंसन नानु देशो शिष्यक गहनम च पोषणम तेसिम सरिया ही सरागा राम चर्या ही सरागा नाम जिनिंद पूजो देशो। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। दर्शन ज्ञान का उपदेश देना, शिष्यों का संग्रह करना, उनका पोषण करना और चर्या ही सरागा नाम जिनेन्द्र पूजो देशो, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश देना, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश देना आदि, यह सब सराग चर्या है। तो मुनियों की भी सराग चर्या, सराग चारित्र छठे गुण स्थानवर्ती महामुनियों तक पाया जाता है। निरुकल्प ध्यान में वीतराग चारित होता है, ध्यान रखें। तो आज वो कदाचित क्वचित निरुकल्प ध्यान में किंचित संभव है, लेकिन वो ध्यान निरुकल्प ध्यान आगे जाकर के गुण स्थानों में होता है। तो इस पंचम काल में सराग चर्या वाले ही साधु मुख्य रूप से हैं, ध्यान रखिए आप। और श्रावक तो सराग चर्या सराग संयम को धारण करने वाले हैं, संयमा संयम को धारण करने वाले हैं। पहली प्रतिमा से लेकर के अष्ट मूल गुणों को धारण करने के बाद से लेकर के और 11वीं प्रतिमा तक शुलग अलग तक सब संयमा संयमी हैं। और आरिकाओं के संयमा संयम न मान करके उपचार से महाव्रत माना है, 28 मूल गुण माने हैं। ये आचार्य श्री वीर साह जी महाराज इस पर बहुत प्रकाश डालते थे, बहुत जोर देते थे और मूलाचार एवं अनगार धर्मवत आदि के और प्रसमान योग के प्रमाण दिखाया करते थे। तो हमेशा ध्यान में रखें कि आरिकाओं के 26 मूल गुण न होकर 28 मूल गुण ही माने गए हैं। और वस्त्र लेना और बैठकर चर्या आहार करना ये उनका मूल गुण ही है। इसके अतिरिक्त हमेशा ध्यान रखें इसमें अंतर है, इसीलिए वो सवस्त्र होने से ही उनके आगे के गुण स्थान और श्रेणी आरोहण और मोक्ष की प्राप्ति दिगंबर जैन परंपरा में नहीं मानी है। श्वेतांबरियों ने तो स्त्रियों को भी मुक्ति मानी है, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में नहीं मानी, क्योंकि वो नग्न वेश धारण करने के लिए उनकी आज्ञा नहीं है। तो ये मैंने संक्षेप में आपको बताया। तो सराग चर्या चलती है और गृहस्थ का कुटुंब का राग, धन का राग, मकान दुकान का राग, ये सब संसार संबंधी जो राग है उस राग को दूर करने के लिए ही ये षट आवश्यक आदि क्रियाएँ हैं, क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहते हो छोड़ नहीं सकते। और अशुभ राग तो सरसा वर्ज है, इसलिए। और द्वेष यद्यपि सरसा वर्ज है, फिर भी आपको और हमको, जैसे पाप से विद्वेष है, पापियों से विद्वेष नहीं, हमेशा ध्यान रखो, पाप से द्वेष, पाप से दूर रहना, लेकिन पापियों से विद्वेष नहीं है। उनको तो आचार्यों ने भी धर्मोपदेश दिया है, चांडाल तक को, और उन्हें धर्मोपदेश दे करके और उन्हें मांसाहार आदि का त्याग करा करके और उनका उद्धार कर दिया है। देखा जाता है खजीरसार भिल्ल मांसाहार कौवे का मांस का त्याग करके आगे जाकर के महापुरुष बन गए। तो बात यही है कि ये सब चर्या राग द्वेष 3 है, दंड यानी मन वचन काय की अच्छी प्रवृत्ति, और 3 गुप्तियाँ, 3 गारो उनका त्याग, 4 कषाय उनका त्याग, 4 संज्ञाएँ हैं उनसे धीरे धीरे छूटना, 5 महाव्रत हैं, 5 सम्मति हैं, 6 जीव निकाय यानी 5 स्थावर और निकाय की जीवों की दया पालना, 6 आवश्यक क्रियाएँ आदि, ये सब जो है 9 ब्रह्मचर्य गुप्ती हैं, 8 शुद्धि हैं, 9 ब्रह्मचर्य, ये सब बातें इनकी टीका श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने विस्तार से की है और उसका भी अनुवाद हो चुका है, आपको वो भी पढ़ने को मिल सकता है।
तो भव्यात्माओं 10 प्रकार के श्रवण धर्म, ये जो उत्तम क्षम आर्दो आर्जो आदि के धर्म है 10 प्रकार के श्रवण धर्म माने हैं। 11 प्रकार की प्रतिमाएँ, हमेशा ध्यान रखें ये प्रतिमाएँ 11 प्रकार की प्रतिमाओं का व्रत यह अनादिकालीन है और गौतम स्वामी की वाणी से आया हुआ है। और तीर्थंकर भगवंतों ने भी पूर्व जन्म में भगवान ऋषभदेव ने ही क्षुल्लक वेश धारण किया हुआ है। तो ये अनादिचर्या है। और जहाँ तक जो बात आई है चर्चा, अभी कल भी चर्चा उसकी आई मेरे पास, क्षुल्लक के और ऐलक के हाथ में पिच्छी रखना प्रथमान योग में और जो दीक्षा विधि उसमें और सभी ग्रंथों में उल्लेख है। पिच्छी मयूरपंख की पिच्छी क्षुल्लक और ऐलक के हाथ में रहती ही है, उन्हें दिया जाना और उनके प्रमाण प्रथमान योग में भी उपलब्ध हैं और दीक्षा विधि आदि में भी है। भो क्षुल्लक ऐलक पिच्छोभ करणम ग्रहण ग्रहण आदि मंत्र हैं। तो बात यही है कि क्षुल्लक और ऐलक की परंपरा भी अनादिकालीन है और चतुर्थ काल में भी रही है, विदेह क्षेत्र में भी है और आरिकाएँ महावृत्ति वाणी है। यह हमेशा ध्यान में रखना। ये आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा के अनुसार, आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के अनुसार, मूलाचार के अनुसार। एक बात बीच में आ गई तो मैं आपको स्पष्टीकरण करूं कि सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन क्षुल्लक ऐलक तक के लिए निषिद्ध है और आरिकाओं के लिए पढ़ने का विधान है। तो इस पर जो है एक बार आचार्य वीरसार जी महाराज के सामने चर्चा आई कि आरिकाएँ सवस्त्र हैं और वो सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन कैसे कर सकती हैं। तो उसके लिए आचार्य श्री वीरसार महाराज ने कहा कि देखिए, आरिकाओं की चर्या 28 मूल गुण रूप है और क्षुल्लक और अलग से उठ कर के ऊपर हट कर के आगे हैं, महाव्रती हैं, उनके द्वारा भी पूज्य हैं और एक अकेले मात्र लंगोटी वाला भी ऐलक उन्हें नमस्कार करता है। ये व्यवस्था और परंपरा है आगम के परिप्रेक्ष्य में। तो उन्हें सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने का और उसको लेखन आदि करने का आचार्य श्री वीरसार जी महाराज और शिवसार महाराज और धर्मसार जी महाराज ने समर्थन किया और आज्ञा दी। जब ही मैंने सिद्धांत ग्रंथों का पढ़ कर के षटखंडागम ग्रंथ पर टीका लिखी है, ध्यान रखें। और इसके प्रमाण मूलाचार आदि में है कि आरिकाएँ जो है एकादशांग भ्रजाता सारिका पी सुलोचना, सुलोचना आरिका 11 अंग पाठी हुई। तो आचार्य महाराज कहते थे जब सुलोचना आरिका 11 अंग पाठी हुई हैं तो गणनी माताएं तो 11 अंग पाठी होती ही होंगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो उनको जो है अंग और आदि पढ़ने का निषेध नहीं है। लेकिन जो है वर्तमान में कुछ साधु आरिकाओं को निषेध करते हैं, लेकिन आचार्य वीरसार जी महाराज की आज्ञा से ही हमने ग्रंथों का पठन पाठन, षटखंडागम आदि ग्रंथों का पठन पाठन लेखन आदि किया है। वो कहते थे कि विद्वानों से तो आगे बढ़ कर के आरिकाएँ उनसे भी अधिक पूज्य हैं। तो जब विद्वान ने शास्त्रों को लिखा है तो आरिकाएँ क्यों नहीं लिख सकती। अनगार, धर्मामृत, चारित्र सार ये विद्वान पंडितों के द्वारा लिखे गए हैं। ध्यान रखिए, आसाधर जी विद्वान पंडित थे, चामुंडराय जी पंडित विद्वान थे। वो मुनि अवस्था में नहीं और गृहस्थावस्था में चारित्र सार का लेखन किया है। तो आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने समाधान हमेशा दिया है कि आरिकाएँ जो है उनको अंग पढ़ने का 11 अंग तक पढ़ने का विधान है, तो इसलिए वो पढ़ भी सकती हैं और लिख भी सकती हैं। तो बात यही है कि आचार्य श्री शांतिसार और वीरसार जी महाराज की परंपरा में मैंने उनसे बहुत कुछ पाया है। आचार्य श्री शांतिसार महाराज के श्री चरणों में 1 महीना रहकर कुंथलगिरी में मैंने उनके मुख से बहुत कुछ सुना है और आज्ञा प्राप्त की है। और आचार्य वीरसार जी महाराज की चरण सानिध्य में मुझे 22 महीने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आचार्य शिवसार महाराज के साथ तो 8-10 चातुर्मासी हुए हैं, वर्षा योग हुए हैं और धर्मसार जी महाराज के साथ भी 3-4 वर्षा योग हुए हैं। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान में रखें, आगम के परिप्रेक्ष्य में आरिकाएँ आरिकाएँ हैं, उनकी नवधा भक्ति, उनके लिए आगम में प्रमाण, 28 मूल गुण आदि के प्रमाण और गणनी पद प्राप्त करने के प्रमाण, पढ़ने पढ़ाने के सिद्धांत ग्रंथ आदि को पढ़ने लिखने आदि के आज्ञा, ये सब गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हुई हैं और जब भी मैं उनकी आज्ञा के अनुसार ही अपनी प्रवृत्ति करती हूँ। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। तो कहने का मतलब ये रहा कि ये सब जो चर्याएँ हैं ये सब आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में भले अंतर पड़ गया है। वर्तमान में जो है कहीं आचार्यों की, कहीं आरिकाओं की नवधा भक्ति बंद कर दी गई है, कहीं क्षुल्लक का भी बिना पीछे के ही हो गए। तो बात यह है ये सब जो है
आगम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सिद्धार्थ शिलक आदि उनके हाथ में मयूरपंख की पिच्छी, यशस्वी तिलक चंपू में चतुर्थ काल में अभय मति और अभय रुचि नाम से बहन भाई जो छोटी उम्र के थे, छिलक छिलका थे, जो यशस्वी तिलक चंपू में उनके प्रमाण आते हैं। तो ये सब जो है पिच्छी सही थी थे, आगम में इसके प्रमाण उद्धृत हैं और मैंने कई बार बताए भी हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें और आपको और आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा में हमेशा देखना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहते थे कि आगम से अतिरिक्त अगर हमारी चर्या में कोई आप बताएंगे तो हम आज ही उसका संशोधन करने को तैयार हैं। कई बार उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, मेरे सामने भी चर्चाएं आई हैं। आचार्य श्री शिव साहब जी महाराज के सामने, धर्म साहब जी महाराज के सामने हमेशा उसके प्रमाण दिए हैं। तो ये चर्या और ये अभिषेक की परंपरा, अभिषेक देखने की परंपरा, अभिषेक के समय भक्ति पाठ की परंपरा और पंचामृत अभिषेक, महिलाओं के द्वारा अभिषेक आदि कराया जाना, ये सब परंपराएं आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य श्री सांसार महाराज की परंपरा, आचार्य श्री महावीर की महाराज की परंपरा से चली आई हैं। इसमें आप लोग कभी भी संदेह नहीं करना, हमेशा ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये गौतम गणधर वाणी का संक्षेप में मैंने आपको जरा सा सार बताया है। इन अध्यायों को भी आप पढ़ें और उनकी वाणी को पढ़ करके अपने जीवन में वो समझें कि ये श्रुति ज्ञान, गौतम स्वामी के मुख से निकला हुआ जो ज्ञान, ये आज का ज्ञान हमारा, यही ज्ञान एक न एक दिन हमें केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। ये इसलिए मैं कई बार आपसे कहती हूँ कि ये श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान के लिए बीज है। आज हम बीजारोपण कर रहे हैं, ये बीज है, यही ज्ञान हमारा श्रुति ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा। इसी की भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और ये कल्पद्रुम विधान जो चल रहा है, इसके बारे में भी हम आपको कल थोड़ा इसके विषय में भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि इस कल्पद्रुम विधान में हम और आप कहाँ कहाँ पूजन कर रहे हैं, किन किन की पूजन कर रहे हैं। और आपको बहुत सा इसमें नया विषय मिल रहा होगा। कल आपने समोसरण में स्थित 7 प्रकार के मुनियों की पूजा की है। 7 प्रकार के मुनि कौन हैं? ये समोसरण में रहते हैं और मुनियों की सभा जो है एक स्वतंत्र है। तो बात यही है कि ये सब प्रकरण मैंने तिलोपन्नति ग्रंथ से लेकर के और इसको मैंने लिया है, उसके आधार से ही और इस विधान में ये सब विषय रखे हैं। इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखें। ये कल्पद्रुम विधान भी आपके मनोरथों को सफल करके कल्पर वृक्ष के समान फल देवे। इसी भावना के साथ सबके लिए पुनः मंगल आशीर्वाद।